हेलो एवरीवन। गोल्ड को हम डेली में देखते हैं। सबसे पहले डेली में गोल्ड ने बहुत अच्छी कल रिट्रेसमेंट ली है डाउन साइड पर, और हमारा जो स्ट्रक्चर का एरिया लगा हुआ था, हमारा 5083 का लेवल, उस लेवल से ऊपर ही डेली की कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर, और यहाँ से बाइंग हुई है। लेकिन हम डेली में एक और चीज़ को अब नज़र में रखेंगे कि डेली में हमारे पास ये वाला जो लेवल है, अब ये थोड़ी सी सप्लाई का लेवल है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। इसकी प्राइसेस है 5271 की। तो यहाँ पर ये अब सप्लाई है, तो यहाँ से ये अगर यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक तो इसको आना चाहिए 5271 के पास। तो यहाँ से फिर इसको थोड़ी बहुत डाउन साइड के ऊपर आएगा, और फिर इस सप्लाई को ब्रेक करने के बाद ही इसमें फ्यूचर के टारगेट्स जो हैं वो अनलॉक होंगे। तो डेली में तो फिल वक्त ये सिनेरियो है। हम चलते हैं H4 में चलते हैं। H4 में भी हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर के एरिया का इसका टेस्ट हुआ है। ये स्ट्रक्चर का हमारे पास लेवल लगा हुआ था, और इसका ब्रेक हो गया था, लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल ने वापस इसको ब्रेक इन कर दिया। तो ये भी हमारे पास ये भी बुलिश इंडिकेशन है कि फ़ौरन से ही ब्रेक इन हो जाए जब नेक्स्ट कैंडल के साथ, तो फिर वो ब्रेकआउट वैलिड नहीं माना जाता, कंसिडर नहीं वैलिड किया जाता। तो यहाँ से हम चलते हैं H1 में चलते हैं कि H1 में क्या स्टोरी बिल्ड हो रही है। H1 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था बेरिश साइड के ऊपर। यहाँ तक ये लोअर लोज बना रहा था। तो लेकिन यहाँ पर H1 में अगर हम नोटिस करें तो ये हायर हाइज अब बनाना शुरू कर दिया इसने। इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वेव्स हो चुकी हैं, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर H1 का बुलिश हो चुका है। ये अगर आप नोटिस करें तो मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, और हायर हाइज बन रहे हैं। मैं पाथ्स आपको बना के ये देखिए, 1 वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, 4 वेव, और ये 5th वेव। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है H1 में। 5 वेव्स जब किसी भी स्ट्रक्चर की बन जाए, हायर हाइज बनने शुरू हो जाए, तो फिर 5 वेव्स के बाद वो इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश हो जाता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो अब H1 का स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है। H4 का अभी बुलिश नहीं हुआ, लेकिन M30 का H1 से नीचे जितने भी टाइम फ्रेम है उन सब का स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है। तो ऐसे ही सेम M30 में भी ये देखें हायर हाइज बन रहे हैं। तो अब इसके ब्रेकआउट के बाद, इसके टेस्ट के बाद नेक्स्ट कंटिन्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है इसको ट्रेंड को ज्वाइन करने के लिए, वो मैं आपको ड्रा करके देता हूँ। M30 में हमारे पास एक लेवल ये वाला है, मौजूद है, नीचे नो सप्लाई, ये वाली कैंडल। तो अगर हमें यहाँ पर प्राइसेस मिलती हैं तो फिर हम यहाँ से इसको अपसाइड पर देख रहे होंगे। और एक लेवल यहाँ से प्राइसेस ऑलरेडी निकल चुकी हैं, तो देखते हैं कि अब वापस प्राइसेस आती हैं या नहीं। ये ब्रेकर का एरिया था हमारे पास M30 में। तो M30 के ब्रेकर से अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर तो हमारे रीटेस्ट के ऊपर हम इसको अपसाइड के ऊपर इसको कंटिन्यूशन देख रहे होंगे, अगर यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे कंटिन्यूशन। और अगर यहाँ से अगर ये डाउन साइड के ऊपर आता है, यानी हायर हाई नहीं बना सकता, तो फिर नीचे वाले एरिया के यहाँ से फिर हम इसको अपसाइड के ऊपर देख रहे होंगे। तो यही आज के इंट्राडे के लेवल्स हैं हमारे पास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।